मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय आपकी खबर। फिलहाल मेरे साथ कैमरे पे है दीपजल शर्मा। कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दिखाई थी जहां पर सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वो सिलीगुड़ी लौट रहे थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, लेकिन तिस्ता नदी में वो डूब गए थे। हालांकि उनमें से 2 फ्रेंड में से एक फ्रेंड आशुतोष यादव जो सही सलामत निकल गए, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड था ऋषभ यादव वो लेकिन अभी भी लापता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी मशक्कत की जा रही है, छानबीन की जा रही है, लेकिन कोई सुराग अभी हाथ नहीं लगा है और ड्राइवर भी सही सलामत बाद में निकल गए थे। इन सभी चीज़ को लेकर के हम आपको बता दें कि ऋषभ यादव का घर बनारस में है, उनका घर उत्तर प्रदेश में और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में। उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े डॉक्टर राम सिंह यादव जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्ते। नमस्ते। सिंह जी, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है, आपका बेटा पढ़ने के लिए गया था सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में? नहीं, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा पढ़ रहा था और उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया था और वो इस समय उसका प्लेसमेंट हो गया था इंदौर में और वो अपनी डिग्री लेने के लिए यहाँ पे आया था। अपना सामान और अपनी डिग्री यहाँ पे लेने के लिए आया था मणिपाल यूनिवर्सिटी में। और मणिपाल यूनिवर्सिटी से वो सब सामान वगैरह ले करके जैसे ही गेट से बाहर निकला, एक जो है टैक्सी वो पिकअप वैन वो सामने से अचानक आया और इन्होंने हाथ दिया, वो टैक्सी वैन जो है वो रोक दिया और उसी पे तीनों लोग बैठ गए। मतलब मेरा बच्चा और मेरे बच्चे के साथ में एक फ्रेंड आया था साथ में इसके, और वो लोग बैठ गए। बैठने के बाद वो ड्राइवर जो है टोटल आराम से लेके आया, बहुत अच्छे से लेके आ रहा था। लेकिन एक रास्ते में इन्होंने मतलब जब वो चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट को क्रॉस करने के बाद ये लोग को नाश्ता करना था तो नाश्ता किए। नाश्ता करने के बाद ड्राइवर अचानक गाड़ी को तेज़ से चलाने लगा। अचानक से तेज़ चलाने लगा। और तेज़ चलाते हुए जैसे ही मतलब वो तीस्ता नदी के पास में पहुंचा है, सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी और ये कंट्रोल नहीं कर पाया और टोटली लेकर के जो है वो नदी में चला गया। पूरी गाड़ी इसकी जो है नदी में चली गई। इसके बाद से आप लोग फिर आए यहाँ पर, आप लोगों ने गए भी थे वहाँ पर, देखा भी था आप लोगों ने, कुछ पता चला, कोई सुराग? नहीं, कोई सुराग नहीं मिला है अभी तक। न तो उसकी डेड बॉडी मिली है, न तो वो कहीं से कोई सुराग मिल ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरा बच्चा कहीं भी हो। हालांकि ये बात करने के फ़िलहाल उस लहजे से हम अभी इनसे बात भी नहीं कर सकते या फिर वो उस मेंटल में भी नहीं है कि हम उनसे बात करें, लेकिन फिर भी जितने भी हद तक हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अंकल, ये बताइए कि जो आपके बच्चे के फ्रेंड थे आशुतोष जी, उनसे बातचीत हुई या फिर बाद में अगर हम बात करें जो ड्राइवर थे उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, मेरा ड्राइवर से मेरा कोई बात नहीं हुआ है और जो प्रशासन ने अपने स्तर से जो बातचीत किया है ड्राइवर से किया है और हमको न तो ड्राइवर से मिलने दिया गया है न तो हमको कुछ बताया गया है। ड्राइवर जो है बोला जा रहा है, हम 1-2 बार बोले कि हमको ड्राइवर से मिला दीजिए तो बोले कि ड्राइवर जो है अभी वो कोर्ट में चला गया है, उसको कोर्ट भेज दिया गया है। तो आपसे कोई बात नहीं हुई? हमसे ड्राइवर से कोई बात नहीं। कौन बात नहीं करने देगा? नहीं, कोई बात ऐसा मैंने 1-2 बार वहाँ पे प्रशासन को बोला तो बोले कि हमने इसको मतलब वहाँ पे कलिंगपुर थाने में उसको मैं भेज दिया हूँ। और वहाँ से जो है जब ये DYSP साहब आए थे तो हमने एक बार उनसे कहा था कि जो ड्राइवर है हमारी उससे बात एक बार करवाइए, हम उससे पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है हम इसको जो है कोर्ट में भेज दिए हैं, कोर्ट में भेज दिए हैं। तो फिर इसके बाद फिर न कोई जिक्र किए मिलने मिलाने की, न कोई ऐसा हमसे मिलाया नहीं गया है ड्राइवर से। हाँ, ड्राइवर से हमसे नहीं मिलाया गया है। जो आशुतोष यादव है उनसे आपकी बात हुई? हाँ, आशुतोष यादव वो मेरा बेटे के साथ में सामान लेने के, मेरे बेटे का दोस्त है आशुतोष यादव। वो सामान लेने के लिए तो उसको हेल्प के लिए वो साथ में लेकर आया था। तो ड्राइवर के बगल में आशुतोष यादव बैठा था, आशुतोष यादव के बगल में मतलब ऋषभ यादव बैठा था, मेरा बेटा जो है। और गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा कर दिया वहाँ पे कि अचानक से गाड़ी की स्पीड हाँ, ज़्यादा के पीछे कोई वजह या फिर कोई कुछ बताया आशुतोष ने?
नहीं ऐसा तो नहीं बता, ये यही आशुतोष कहा कि अभी तो पीछे से बहुत अच्छे से चाचा अंकल चला रहा था, लेकिन मतलब पापा बहुत अच्छे से चला रहा था पीछे से लेकर के गाड़ी जब आ रहा था। लेकिन जब हम लोग नाश्ता किए, नाश्ता करने के बाद वो गाड़ी को अचानक तेज़ी में लेके चलने लगा, बहुत तेज़ी में। तो हम लोग उसको मना भी किए तेज़ी में, तो कुछ बोला नहीं। तब तक सामने से कोई बड़ी गाड़ी आ रही थी, ऐसा जो ट्रक होता है वो बड़ी गाड़ी आ रही थी, तो वो चूँकि रॉन्ग साइड में चल भी रहा था, रॉन्ग साइड में चल भी रहा था, तो उसको देख करके ये अपनी जान बचाने के लिए ये तीस्ता नदी में डूब गया, लेकर के गाड़ी को उतार दिया ड्राइवर नदी में पूरा ऊपर कच्चा वहाँ का सब जितना जो साइड का होता है डिवाइडर जो होता है, इतना मजबूती के साथ वो बना रहता है। समझ लीजिए कि उसको उठा करके वो करीब 15 फीट लंबे 15 फीट लंबाई के दूर उसको ढाकते हुए जो है ऐसे जा कर के गिरी है उस गाड़ी। अभी तो लगभग 10-11 दिन हो गए हैं, अभी भी वहाँ पर प्रशासन के द्वारा खोजबीन चल रही है। प्रशासन के द्वारा खोजबीन हो रहा था, लेकिन कल जो है डीएमजी पार्टी जो है वहाँ के टीटी भूटिया इंचार्ज हैं, उनसे हम बात किए तो बोले कि नहीं, अब जो है हमारे यहाँ डीएमजी की जो पार्टी है अब उसको हम कल रिलीव करेंगे, अब जो राफ्टिंग वाली टीम है वही जो है वो करेगी। अभी अब ऐसा कुछ खोजबीन वाला काम नहीं हो रहा है। गोताखोरों को उतारा गया है वहाँ पे? नहीं, फर्स्ट टाइम में उतारा गया था, पहले दिन उतारा गया था, दूसरे दिन भी लोग खोजबीन किए जब हम लोग आ गए हैं। क्योंकि हम लोग को हमको जैसे पता चला हम तो उसी तरह चल दिए। इनसे बातचीत कर रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है, या फिर अगर आप लोग कहीं भी अगर देखते हैं या फिर उस इलाके में जाते हैं, हालांकि जो अंत होता है इस इलाके का, जो तीस्ता नदी जाकर के समाप्त होती है हल्दिया इलाके पे, और वहाँ तक भी खोजबीन जो है वो चली है, तो क्या वहाँ तक कुछ खोजबीन चली, वहाँ से कुछ खबर आई है हल्दिया इलाके से कुछ? कहाँ से? जहाँ पे हल्दिया नदी में ख़त्म होती है उसके बाद बांग्लादेश। नहीं, ऐसा है कि हम मतलब हमको कहीं से कोई खबर नहीं मिली है कि मतलब कुछ ऐसा हुआ है। इसी वजह से जो है कुछ हमको जो नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरा ये तो दूसरा देश है मेरा नहीं। ये हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि ऋषभ यादव ये 24 साल के थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग कहीं भी इनको देखें या फिर कुछ भी जानकारी मिले तो ज़रूर संपर्क करें। नंबर भी दिया हुआ है और उस नंबर पर ज़रूर संपर्क करें। ये अनजान शहर है मेरे लिए। तो वो फुटेज तो आप सभी लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि मेरा बच्चा अगर कहीं भी आप लोगों को दिखे, किसी भी हाल में हो, प्लीज़ आप इस जो कांटेक्ट नंबर है उसी नंबर पे आप किसी भी नंबर पे फ़ोन करके हम आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, सूचना देने की ज़रूर कृपा करिएगा। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें।